सरकार छोड़ देगी, तो चूंकि सरकार का कोई सरोकार नहीं है जनता से, तो इसलिए चाहती है कि वो पड़े रहें, बाढ़ पीड़ित बिलखते रहें, कोई इनका कोई प्रशासन शासन कोई वहाँ पर जाता नहीं है। तो इसलिए हम लोग को जो दर्द है, जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके जो अध्यक्ष हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं पप्पू यादव जी, उनके साथ जो पीड़ा है वो पूरे बिहार को देख रहे हैं। बिहार न्यूज़ चैनल में अमित आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव को कहीं ना कहीं आज जेल गए हुए पूरे 61 दिन हो गए हैं। कहीं ना कहीं अब कार्यकर्ताओं में धीरे धीरे पूरी मायूसी सी छा गई है। कार्यकर्ता जितना हो सके अपना से मतलब पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, रोड जाम करना हो या आंदोलन करना हो। अभी हाल ही में ही जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र के परिसर में कहीं ना कहीं करो या मरो या जेल भरो आंदोलन किया गया था। बहुत सारे कार्यकर्ता गिरफ्तारी देने के लिए भी पटना पहुंचे हुए थे आरा से। अभी इसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर ब्रजेश यादव। सर, आपके जो नेता हैं कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी को आज टोटल 61 दिन हो गए, अभी तक राज्य सरकार के द्वारा क्या फरमाना है? अभी राज्य सरकार की तरफ कुछ फरमान नहीं है। राज्य सरकार सिर्फ जो देख रही है कोर्ट के माध्यम से, वो सिर्फ सरकार के ही इशारा है। कोर्ट पर जो दबाव आज लगा हुआ है बेल नहीं देना, तो क्या तुक बनता है? जब आज 32 साल केस से जब ये कोर्ट के द्वारा फरार है, तो इतने दिनों तक पुलिस क्या कर रही थी? प्रश्नवाचक चिन्ह है मेरा यह कि पुलिस क्या कर रही थी। उसके बाद लगातार जब बिहार में वो लगातार कोरोना पीड़ित, बाढ़ पीड़ित, जो भी समस्या से बिहार के लोग घिरे थे, उस समस्या में उनकी मदद करना, अब सरकार को लगा कि ये किरकिरी हो रहा है। सरकार के जितनी भी नाकामी है उसको उजागर करते थे। अस्पताल स्वास्थ्य का जहाँ व्यवस्था है, स्वास्थ्य को दिखाते थे। आज पूरे बिहार में पीएससी अस्पताल लगभग आधे बंद हैं और पंचायत स्तर पर जितने भी अस्पताल है वह पूर्णतः बंद है। आपका कहीं अनुमंडलीय अस्पताल कहीं चल रहा है, कहीं बंद है। अगर कहीं खुला भी है तो वहाँ पर कहीं आपका ना रुई का, नहीं सुई का, नहीं कोई डॉक्टर का, नहीं कंपाउंडर का, कहीं व्यवस्था नहीं है। आप रूबरू हो सकता है, आप किसी भी, हम आपको एक भोजपुर जिला से आपको ले चलेंगे, पूरे बिहार के हमारे जन अधिकार पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने पूरे बिहार में दिखलाने का काम किया है सोशल मीडिया के माध्यम से कि ये स्वास्थ्य की लच्चर जो व्यवस्था है, आप देखिए पूरे बिहार में यह स्थिति है। पप्पू यादव को तो सिर्फ यही ना गुनाह है कि यह लगातार स्वास्थ्य पर बोल रहे थे और माननीय रूडी जी यहाँ जाकर एम्बुलेंस का जो उजागर किए, जो एम्बुलेंस के द्वारा उनको इस महामारी में जो लोग पटना में, आरा में, बिहार के कई जिलों में उन्होंने लगातार एम्बुलेंस के 10,000 20,000 रुपये उस समय लिए जा रहे थे उस महामारी में। तो उसको लगा कि लोगों ने कहा कि वहाँ पर 100 से अधिक एम्बुलेंस, नया एम्बुलेंस सरकारी रखा हुआ है। कोई भी पेन बीजेपी के नेताओं के द्वारा, सरकार के नेताओं के द्वारा कोई पेन नहीं है कि स्थिति है कि लोग साइकिल से खाट पर लोग लेके जा रहे हैं और हमारे यहाँ एम्बुलेंस चढ़ रहा है। तो पप्पू यादव ने जाकर इस चीज़ को उजागर किया। अब इन लोगों को लगा कि बाप रे, है तो पूरा देश में मच गया, इसको भाई किसी तरीके से फंसाइए, किसी तरीके से। सारे नेताओं ने मिलकर इन पर एक बहुत बड़ी साजिश रची गई। और साजिश के तहत भी नहीं तो 33 साल पहले जेल में क्या जो केस है, केस भी नहीं है कोई ऐसा, पहले भी उसमें कंप्रोमाइज डला चुका है, सिर्फ बहस नहीं हुआ है उसमें। तो उसके लिए आज 61 दिन हो गया, कोई तो अभी तक ले कोई सुगवाहट नहीं है, हाई कोर्ट में चढ़ नहीं रहा है पैनल पे। लोग कह रहे कि नहीं सिस्टम से आइए, देर से आइए। तो ये तो सरकार की मानसिकता बहुत बुरी है। सरकार का काम करने की नीयत कहीं है नहीं। लूट और भ्रष्टाचार एकदम से सीमा पर व्याप्त है। आप कहीं ब्लॉक में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान यहाँ पर उठता है कि जैसे अभी बहुत सारे बिहार में ज़िले हैं जो कि बाढ़ से ग्रसित हैं, और वैसे में कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को ख़ासतौर पे पप्पू यादव की मतलब याद आ रही है, क्योंकि पप्पू यादव बाढ़ में मतलब पुरजोर मदद करते हैं लोगों को बीच जाके। आप देखे होंगे उनके ट्वीट के माध्यम से भी माननीय पूर्व सांसद राजेश रंजन जी ने ट्वीट भी किया है कि हमको बहुत ऐसे जो केस हैं जो दिया गया है कि हम पैरोल पर छोड़ने का सरकार का अधिकार है। पैरोल पर जब चाहेगी, जब सरकार छोड़ देगी। तो चूंकि सरकार का कोई सरोकार नहीं है जनता से, तो इसलिए चाहती है कि वो पड़े रहें,
बाढ़ पीड़ित बिलखते रहें, कोई इनका कोई प्रशासन शासन कोई वहाँ पर जाता नहीं है। तो इसलिए हम लोग को जो दर्द है, जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके जो अध्यक्ष हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं पप्पू यादव जी, उनके साथ जो पीड़ा है वो पूरे बिहार को देख रहे हैं। वो सारे बिहार के युवाओं को अपने बेटे की तरह देखते हैं। जब उनका बेटा दर्द करता है, बुखार लगता है उनके बेटे को, तो अपने बेटे को करने के लिए क्या करना चाहिए, वो पूरे बिहार के युवाओं और बेटे को इसी तरीके से देखते हैं कि एक व्यक्ति जब भूखा रहता है, भूखा का एहसास कैसा होता है, और ऐसे एहसास पूरे बिहार के गरीबों को देखते हैं। ये लगातार जब ये देखते हैं तो उनकी उपलब्धि बढ़ रही थी, उनकी कार्य करने की जो क्षमता है पूरे अन्य किसी देश के, बिहार के किसी अन्य में देश के नेताओं में ऐसी क्षमता है ही नहीं। जो हर कहीं घटना दुर्घटना घटता है तो अब देखते हैं कि सबसे पहले पप्पू यादव वहाँ पर मौजूद रहते हैं। अगर इस तरीके से नहीं होगा तो हम लोग आरा से, भोजपुर ज़िले से हम लोगों ने एक अपना कैंपेनिंग करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि गांव में अब हम लोग जाएंगे, गांव के लोगों को एक न्याय यात्रा हम लोग चालू करने जा रहे हैं। जो इस न्याय यात्रा के माध्यम से पूरे हम लोगों को शाहाबाद में जोन वाइज हम लोग कैटेगरी बांट देंगे। प्रादेशिक से जितने भी मीटिंग हो रही है, जितना भी वहाँ पर सारा तैयार हो रहा है कि कैसे कैसे रिहाई के लिए अब हम लोग को काम करना है। जनता चूँकि मालिक है सारा देश की, लास्ट में जब पंगु हो जाती है, जब कानून पंगु हो जाते हैं, सरकार पंगु हो जाती है, तो लास्ट में भगवान और कानून सब कुछ जनता मालिक होता है। हम लोग लास्ट में जनता के सामने हम लोग न्याय यात्रा निकालेंगे। हम लोग जल्द ही इसको हम लोग काम करेंगे, सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे। अच्छा, एक सवाल है, कहीं ना कहीं सत्ता दल के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, कहीं ना कहीं उनको मतलब एक डर सा पैदा हो गया है कि जो पप्पू यादव की जो बिहार में अभी पब्लिसिटी है, मतलब सबसे अधिक पब्लिसिटी यहाँ पे हो गई है, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक डर सा माहौल बना हुआ है जो भी राजनेता है। डर तो क्यों नहीं लगेगा, डर तो चूँकि दिल्ली का आप देख लीजिए सीन, दिल्ली में कांग्रेस बनाम बीजेपी थी। जब एक बीच वाला व्यक्ति आ गया तो दोनों लोग किनारे चला गया। तो जब बीच वाला व्यक्ति का लेवल बढ़ने लगेगा, आज सब जानता बीच वाले, तो दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों आज चले जाएंगे। आज तो पप्पू यादव के नाम पर विपक्ष और पक्ष क्या है, सब लोग एक है कि नहीं, तीसरा आदमी को एंट्री नहीं करना है। यही तो बेसिक यहाँ के जनता को, युवाओं को समझना कि यहाँ पर बैठे लोग जो जमे हुए हैं, 20 साल वो चाचा राज करेंगे, 20 साल पोता राज करेंगे। यही युवाओं को समझना है कि जाति धर्म से ऊंचा उठकर अपने जो नेता कार्य करते हैं, कार्य करने वाले नेता को ही चुना जाना चाहिए। ये चीज़ लोगों को, युवाओं में खास करके मैसेज हम लोग देंगे तुरंत। जिस तरीके से देखा, कभी हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह हैं, और इन्होंने साफ तौर पे माना है कि कहीं ना कहीं अगर पप्पू यादव की रिहाई नहीं होती है तो हम लोग आगे चल के बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रियांशु के साथ मैं अमित, आरा।